जिला गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में लुहारली निवासी महेश भाटी ने मीडिया के सामने व्यक्त की अपनी पीड़ा। बताया किस कदर एक महिला जबरदस्ती बन रही है उनके और उनके परिवार के लिए पीड़ादायक। देखिए सुनिए क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता अभिषेक भारद्वाज से हुई खास बातचीत में। महिला जबरन अपनी वाइफ बताती है जिसका नाम है अनीता। पहले उसका नाम सुनीता है, वाद विवाद में उसका मतलब कई बार जेल में रह आई है। उसका ये पेशा है, 3-4 जगह ऐसे वो पीछे करी आई है। और अब हमारे भाटी जी जो बहुत ही अच्छी साफ छवि के हैं, महेश भाटी जी गांव लोहारली के रहने वाले, इन पर आरोप लगाती है कि मैं उनके छोटे भाई की विवाहिता हूँ। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, सारी चीज हमारे भाटी जी बताएंगे। समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बेबुनियाद कोई आज तक इन पर मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, खामखा मुकदमा लगवा रही है। आइए इनसे बातचीत करती है सारी बात। जी क्या कुछ मामला है महेश जी, आप बताएं। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको और आपके चैनल को जो आप यहाँ चल के आए जी और मेरी बात सुनने के लिए। जी बताइए पूरी बात, क्या मामला है। एक आपराधिक महिला है सुनीता, जिसको आजीवन कारावास हो गई है ये अपने पति की हत्या में। जी, हमारा भाई जेल गया था तो इसकी जेल में कहीं मुलाकात होगी। जी उसके बाद हमारे भाई ने हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाया। जी, फिर इसकी जमानत कराई। ठीक है जी, बेल ऑर्डर हो गई। बेल ऑर्डर होगी, बेल होगी। जी जी, उसके इसमें सब में इसका नाम सुनीता है। हाँ हाँ, लेकिन इसने जेल से आने के बाद भाई के साथ नर्सरी पर रहती थी, आती थी जाती थी, तो इसने एक जो है फर्जी आधार कार्ड अनीता के नाम से बनवा दिया। ओहो, नाम बदल दिया। नाम बदल दिया जी। हमारे भाई की जब हत्या हो जाती है, कौन से सन में हुई आपके भाई की हत्या। 2021। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद जो ग्राम प्रधान है जी, वो ग्राम प्रधान मेरे बेटे की हत्या में जो आजीवन सजा काट रहा है उसका भाई है। ओहो, वो इस महिला के साथ मिला हुआ, उसने इसको प्लांट कर दिया। हाँ। और इसके नाम से अनीता के नाम से वो बनवा दिया वारिसान सर्टिफिकेट। जी, जब भाई की शादी नहीं, बच्चे नहीं, तो जमीन तो मेरे पास ही आनी। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं एक उसका अकेला, भाई आपके उनके बाद आप ही उत्तरदायी हैं उनके। मैं ही हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो बात डाला तो उसने महिला ने मैं अनीता हूँ, दिनेश की पत्नी हूँ कह के मेरा वो कर दिया, हाँ। विरोध कर दिया। मतलब उसमें हाँ, विरोध कर दिया। विरोध कर दिया। तो वहाँ इसके 4 वकील हैं जी, जो इसका केस लड़ रहे हैं। जो इसे केस लड़े, 4 वकील है, वो हिस्सेदार में केस लड़ रहे हैं। उनके साथ तो एसडीएम ने साठगांठ कर ली। जी जी, और साठगांठ इतनी जबरदस्त करी पत्रकार महोदय है जी, कि सिविल न्यायालय का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सिविल न्यायालय में वो आपका एविडेंस है। हाँ, सिविल न्यायालय में जी, ये सिविल न्यायालय का वो है, हाँ मतलब जो लेटर है, जो लेटर जो लगाया, जी जी, ये लगाया 11/11 में। अच्छा ठीक है, बिल्कुल 11/11 में लगाया ये। ठीक है जी, बताएं। और 11/11 में लगाने के बाद में एसडीएम दादरी ने जी, एक आदेश कर दिया 25/11/2024 को। अच्छा, और ये लिख दिया इसमें आदेश में, जो मैंने से शिकायत की थी ना, फर्जी कागज जो हाँ, आपने की थी, शिकायत डाली, उसमें ये लिख दिया कि ये मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। हाँ, इस पर विचार किया जाए, इसलिए ये इसकी शिकायत जो है निस्तारित की जाती है। जी, हमने की विचाराधीन नहीं है जी। हाँ एसडीएम हमारे सुने नहीं जी, उसके बाद मैं डीएम साहब के पास गया जी। जी ठीक है डीएम साहब के जब मैं पास गया तो इसने जो है जी, इसने जो है डीएम साहब को जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, बताते रहो तो उसमें भी जो है इसने वो लिख के दे दिया कि ये मामला हाँ, हाँ। सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि ये मामला कहीं है ही नहीं। मतलब वहाँ दर्ज कोई मुकदमा नहीं है। मैंने इसकी नकल ली, मैंने वहाँ नकल ली थी इसकी। मौके पर आप गए तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। कोर्ट में कुछ नहीं मिला। कोर्ट में उन्होंने लिख के दे दिया कि हाँ ये बात दर्ज ही नहीं है। तो इन्होंने तो फर्जी कागज बनवाए थे और आपस में मुकदमा डालने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी जी, और बताइए इसके बारे में। डीएम साहब के यहाँ ये कहाँ की रहने वाली है महिला। ये महिला रहने वाली है कहीं दत्तनगर बागपत के पास कोई है, दत्तनगर। ओह, 3-4 बेर रही है ये जेल। हाँ, 4 बेर जेल चली गई। तो जेल अब भी हाईकोर्ट से जमानत पे है ये। बिल्कुल, इसका तो पेशा है, ये पेशा है। मतलब हर साल एक न एक आदमी को फंसा के और उसके खिलाफ लगा कर उसकी विवाहिता बनकर उसकी जमीन हड़पने का मामला। हमारा भाई चौथा शिकार है इसका। हाँ, मतलब 3 केस पहले करी आई पहले है। करी आई है। पहले ये बिहाई थी ब्रजभूषण के लिए। ओह, जो इसका पति था पहले। हाँ, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। वो लड़के इसके पास ही रहते हैं, लेकिन यही रहते हैं बच्चे वो हाँ, आपके गाँव लोहारली में। लोहारली में रहते हैं इसके साथ ही। हाँ आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। हाँ, फिर वो बैठी बाबू को। ओह, बाबू के बाद ये बैठी रफीक को। रफीक का मर्डर कर दिया, बाबू का मर्डर कर दिया, उसमें एफआईआर नहीं हुई। ओह, इसने फिर रफीक का मर्डर किया। रफीक के मर्डर के बाद इसमें एफआईआर हुई, इसे आजीवन कारावास होगी, हाई कोर्ट से जमानत पे है। जी,
लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो है एसडीएम वो जो वकील है वो लगे हुए हैं। जब आप जो अब चाहते हैं, जो गुहार लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी आप गए हैं, तो आपको कैसा आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश हो गए जी, एसडीएम खिलाफ जांच के आदेश हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच होगी एसडीएम के लिए सबन की जो इन्होंने फर्जी लगाया। तो आप चाहते हैं आपको न्याय मिले? न्याय की बात ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। न्याय मिले। जो गलत आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, गलत ये महिला है, अपना सुनीता से अनीता नाम करा लिया है, हमारे भाटी जी के ऊपर आरोप लगा रही है, तो इसके जो न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे और भाटी जी दो बातें और करते हैं। जी बताइए। ये 17 तारीख को उन्होंने वाद जो दर्ज कराया सिविल न्यायालय में 17/7/2025 जी, जबकि सारे आदेश 2024 के 2025 से पहले आदेश है सारे, आपने देख लिया, मैंने दिखाया सारे। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिए डॉक्यूमेंट, एविडेंस है आपके पास, सारे एविडेंस जी। है। उसके बाद भी एसडीएम सुनने को तैयार नहीं है। अब एसडीएम के पास आप कितनी तारीख में गए थे? मैं अब एसडीएम पास, मैं डीएम पास गया था। डीएम साहब के पास कितने कब गए थे? 15 तारीख से पहले गया तो कई बार गया तो डीएम एडीएम सबसे मिल लिया, जब कहीं कुछ नहीं, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ, अब लास्ट में फिर सीएम साहब के पास ही पहुंचे। मुख्यमंत्री जी के पास गया, वहां से फिर मैंने ये आदेश कराए, ये आदेश है जांच के, इसकी जांच होगी एसडीएम की जो सारे काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप न्याय चाहते हैं कि इस लेडीज के खिलाफ मुकदमा हो, फर्जी है और ये ऐसे आदमियों को अपने चुंगल में फंसा के शिकार इसके खिलाफ एफआईआर होगी कोर्ट के आदेश पे। बिल्कुल। कितना पैसा मांगती है? 50 लाख। अच्छा, 50 लाख रुपया। इसके लड़के घर छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए मांगते हैं। जो आपके आवास में रह रहे हैं अभी? हाँ, जो रह रहे हैं वो भाई के हिस्सा में। हाँ, भाई वो कहते हैं कि हमारी मम्मी की शादी न हुई, हमें पता है इस बात की। अच्छा, लेकिन हम तो 50 लाख रुपए लेकर जाएंगे जब जाएंगे यहाँ से। जब जाएंगे यहाँ से। बयान में है, जांच में है, सबकी तहसीलदार की सारे बयान है। उसके बाद भी तहसीलदार इन वकीलों के साठगांठ करके इस महिला से और हिस्से पे वो वकील लड़ रहे, वकील भी पेशेवर ऐसे ही है, सब पैसे वाले हैं, ले रहे हैं, पेशेवर है सब। हाँ, बिल्कुल। हिस्सा पे लड़ रहे हैं और जमीन को हड़बड़ चाहते हैं। हाँ, तो कितनी है जमीन? जमीन तो भतेरी कितनी हो, लेकिन पैसे की बहुत है। हाँ, वो तो काफी पैसे की भी लोहाली गांव में जमीन आ रही है। जमीन बहुत है, 1-1.5 करोड़ नीचे से तो कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। हाँ, 2 करोड़ के आसपास है। सबकी जगह गुहार लगाते जब परेशान जब मुख्यमंत्री के पास गए वहां से जांच के आदेश हो गए। अच्छा, अब आगे देखिए जांच होती है ना होती है, क्या होता है, जांच भी होगी जी। नहीं फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। अभी और अगर यहाँ से भी नहीं बनती है बात, आगे तक लड़ेंगे हाईकोर्ट। फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, वकीलों के खिलाफ भी, वहाँ इनके आरटीआई डालेंगे, सबके खिलाफ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे भाटी जी? भाई यही है कि जो सरकार से न्याय मिल जावे जी, ये महिला अपनी जहाँ जगह इसकी हाई वहाँ पहुंच जाए, वहाँ पर जेल में चली जाए। हमारी जेल से तो पकड़ना चाहिए ना, तो जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल। जब ये ऐसा काम कर रही है तो इसको तो न्यायिक जेल होनी चाहिए। फिर 10 महीने हो गए, दादरी पुलिस भी एफआई इसमें जो है वो नहीं लगा रही, बल्कि मलूक सिंह है, चार्जशीट नहीं लगा रही, मलूक दरोगा ने एफआईआर लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एसीपी ने उसको वापस कर दिया। सब मिले जुले हैं। हाँ, सब मिले जुले हैं। वो कहता पॉलिटिकल प्रेशर है, पर उसने पैसे लेके उसमें एफआईआर लगा दी। एसीपी ने कहा इतने एविडेंस है, इतने सबूत है, एफआईआर कैसे लग जाएगी जी। एसीपी ने जांच वापस करिए, दोबारा पुनः इसकी फिर जांच होगी। ठीक है। तो ये हमारे महेश भाटी जी हैं जो गाँव लोहाली के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं सपा पार्टी में और समाज सेवी भी हैं। मैं प्रशासन से और अन्य दलों से, मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब से भी यही गुहार करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महेश भाटी जी की मदद होनी चाहिए। ये एक सच्चे आदमी हैं, देशभक्त हैं और सभी के साथ परेशानियों में खड़े मिलते हैं। हम भी इनके साथ रूबरू हैं, हर प्रोग्राम में भाई साहब मिलते हैं। अभी 26 जनवरी में कल भी मुलाकात हुई है, हर जगह समय से पहुँचते हैं। भैया हम भी ये चाहते हैं कि प्रशासन से भी और सबसे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहिए। उस महिला को पकड़कर उसे जेल में डालना चाहिए और ऐसे वो 3 केस और कर चुकी है तो वो सोच रही है चौथा भी ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे फ्रॉड और फर्जी महिला या उनके साथ जो भी साथी हैं सभी को अरेस्ट करके मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगा कि भाटी जी को न्याय दिलाएं। धन्यवाद।